बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। स्पोर्ट्स में हमारा साथ देंगे शफीक खान और स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के हवाले से और कुछ दीगर खेलों की खबरें भी शामिल करेंगे। मौसम का अहवाल बता रहे हैं कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। यहां शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सियासी इंतकाम लेने पर यकीन नहीं रखते। इमरान खान बढ़के मारने की बजाय मुकदमात का सामना करें। उनमें जेल भरो तहरीक का हौसला ही नहीं। जमान पार्क में छुपकर कारकुनों को ढाल बनाया जा रहा है। हमारी क़यादत ने सब्र इस्तकामत से इमरानी जबर का मुकाबला किया। इक़्तिदार की हविस में मुब्तला ये शख्स वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार रहा। आटा, चीनी और महंगाई का जिम्मेदार आज दूसरों को मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। नवाज शरीफ के दौर में दहशत गर्दी का खात्मा कर दिया गया था। इमरान खान की नालायकी और नाअहली से खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैली। बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तेदाद कार क्यों न बढ़ाई गई। पीटीआई हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ मौजूदा मसाइल की वजह हैं। इमरान खान को माशी तबाही और दहशत गर्दी का जवाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान खुद गर्जी, खुद पसंदी और इक़्तिदार की हविस का शिकार। मुल्क की सलामती और सियासी माहौल को खराब करने के दर पे। पीटीआई के 4 साल में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत को 47वें नंबर पर लाना बैड गवर्नेंस और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इमरान खान की अपोजिशन में इज्जत से रहने के बजाय मुल्क को पस्ती की तरफ धकेलने की सोच काबिल अफसोस है। वज़ीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार। इमरान खान कौमी मफाद के लिए भी किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार मनफी और फस्ताई सोच की अक्कासी है। तकसीम का पैगाम देकर यह शख्स दहशत गर्दों की हौसला अफजाई कर रहा है। वफाकी वजीर शेरी रहमान। झूठ, बोहतान और इल्जाम तराशी इमरान खान की सियासत। पीटीआई दौर में मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। दूसरों को रुलाने की बातें करने वाला आज खुद मकाफात अमल का शिकार है। मुस्लिम लीग नून की सियासत अवामी खिदमत से इबारत है। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा अवामी रिलीफ को तरजीह दी। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। कोलंबो में वजीर ममलकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर की श्रीलंकन क़यादत से मुलाकात। सदर अनिल विक्रमसिंघे और वजीर आज़म दिनेश गुनावर्धना से दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में तामुन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। वजीर ममलकत की श्रीलंकन क़यादत और अवाम को आज़ादी की 75 साला तक़रीबात पर मुबारकबाद। अटूट रिश्तों और लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन कल यौम यकजहती कश्मीर मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। मुल्क भर में रैलियां और तकरीबात होंगी। भारतीय मजालिम के खिलाफ बरसरे पैकार कश्मीरी अवाम को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा।
हुर्रियत क़यादत का मुनसिफाना जद्दोजहद की भरपूर हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम और क़यादत से इजहार तशक्कुर। भारतीय मज़ालिम के बावजूद जज्बा हुर्रियत जवां है, आज़ादी का सूरज जरूर तुलू होगा। आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम से किए गए वादे पूरे करे, हुर्रियत रहनुमा। भारत का जंगी जुनून, दिफाई खराजात में रूस और बरतानिया को भी पीछे छोड़ दिया। 5 साल में 264 मुआहदे, 24 अरब डॉलर हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, रडार और मिसाइल की खरीदारी में खर्च किए। भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम से खित्ते के अमन को खतरात लाहिक। अमरीका का जब्त किए गए रूसी असासे यूक्रेन की तामीर नौ के लिए देने का ऐलान। पहले मरहले में 54 लाख डॉलर दिए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन की भी यूक्रेन को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। रूस पर पाबंदियों का 10वां पैकेज तैयार। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगी कैदियों का तबादला। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला सजने में 9 दिन बाकी। मेगा इवेंट से कबल कल होगा कोयटा में बड़ा टाकरा। नुमाइशी मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़िल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इस्लामाबाद में गोल्फ टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इनामात तकसीम किए। खेलों के फरोग से ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील पा सकता है, सदर ममलकत। और सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अन-नस्र और फतेह के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अन-नस्र क्लब ज्वाइन करने के बाद पहला गोल किया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील पेश की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पचहत्तर साल से एक सवाल। कश्मीर की वादी में क्या जुल्म उतारा है किसका जिगर छलनी, किस आंख का तारा है। फूलों को भी रोंदा है, बच्चों को भी मारा है। खामोश गवाहों को मालूम तो सारा है। किस मुंह से कहा तुमने कश्मीर तुम्हारा है। The Pakistani people have always stood by our Kashmiri brothers and sisters in complete solidarity and will continue to do so no matter what until their right to self-determination is fully realized in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. क्या इंसानी हुकूक मकबूजा कश्मीर के लिए नहीं? 75 साल से एक सवाल। अगर आप कहीं बैरून मुल्क सफ़र करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। हालिया SRO नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 साल से कम उम्र अफराद बैरून मुल्क रवानगी के दौरान $2500 और पूरे साल में $15,000 हमरा ले जा सकते हैं। इसी तरह 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए ये हद एक विजिट के दौरान $5000 जबकि पूरे साल के लिए $30,000 है। मुल्की मईशत की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए पाकिस्तान कस्टम्स ने पिछले 1 साल के दौरान $45 लाख या उसके मुसावी गैर मुल्की करेंसी की बैन अल-अक़वामी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया और मुकदमात का इंदराज किया जा चुका है। अब आप एयरपोर्ट आमद से कबल ही फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन के थ्रू अपनी करेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। वाज़ेह रहे, गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश पर करेंसी की ज़ब्तगी के साथ साथ कैद की सजा भी हो सकती है। कानून की पासदारी हम सबकी जिम्मेदारी। पाकिस्तान कस्टम्स, हुकूमत पाकिस्तान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की है। लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया।
وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان میں جیل بھرو تحریک کا حوصلہ ہی نہیں بلکہ مارنے کے بجائے مقدمات کا سامنا کریں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری قیادت نے صبر و استقامت سے عمرانی جبر کا مقابلہ کیا۔ عمران خان زمان پارک میں چھپ کر کارکنوں کو ڈھال بنا رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں وقار حیدر۔ وفاق اور خیبر پختونخوا میں کئی سال تک اقتدار کی کرسی پر رہنے والا شخص آج آٹا چینی اور ملک میں مہنگائی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا۔ وہ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں۔ بولی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ عمران خان نے لیا تھا۔ اسی شخص کے دور میں 35 روپے کا آٹا 120 روپے آٹے پہ پہنچا اور 52 روپے کی چینی 150 روپے چینی پہ کلو چینی پہ پہنچی، اور وہ چینی عورتوں کے انگوٹھوں پہ نشان لگا کر شناختی کارڈ کے ذریعے 1 کلو چینی ملتی تھی۔ یہ وہی شخص ہے جس نے 25,000 ارب کے قرضے 4 سال میں اس کو 45,000 ارب کے اوپر لے کر گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں جیل بھرو تحریک کا کہنے والے اپنے خلاف کیسز کا سامنا کریں تو جیلیں خود بخود بھر جائیں گی۔ 2 دن جیل میں رہ کر آنکھیں بھر آتی ہیں ان کی۔ آصف علی زرداری صاحب 248 دن جیل میں رہے، فریال صاحبہ 210 دن جیل کے اندر رہی، نواز شریف صاحب 374 دن جیل کے اندر رہے، مریم نواز شریف صاحبہ 158 دن جیل کے اندر رہی، رانا ثناء اللہ صاحب 174 دن اس جیل اور اس سزائے موت کی چکی میں رہے جس کے اندر کیڑیاں چھوڑی تم نے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جس کمرے میں رہتی تھی پردے کے اس طرف غسل خانہ تھا، باتھ روم بنایا ہوا تھا اور فلش تھا جہاں وہ نماز کے لیے سجدہ کرتی تھی۔ کبھی منہ سے یہ آواز سنی آپ نے؟ خواجہ آصف 176 دن جیل میں رہے، حمزہ شہباز 627 دن جیل میں رہے، شاہد خاقان عباسی 222 دن جیل میں رہے، مفتاح اسماعیل 142 دن جیل میں رہے، احسن اقبال صاحب 64 دن جیل میں رہے۔ تو اس لیے تمہیں جیل بھرنے کی تحریک کا اعلان نہیں، تمہیں ڈوب مرنے کی تحریک کا اعلان کرنا چاہیے عمران خان صاحب۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف اربوں کے فنڈز بارے بھی پوچھ لیا۔ معیشت کا جواب بھی دینا پڑے گا، اس مہنگائی کا جواب بھی دینا پڑے گا، ملک کے اندر جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، ملک کو IMF کے حوالے کرنے کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بدامنی کی ذمہ دار PTI ہے۔ ہم پچھلے 6 مہینے سے بار بار کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں بدامنی زوروں پہ ہے، لیکن بات نہیں سنی جا رہی تھی، اور آپ دیکھیں کہ جو ایک افسوسناک واقعہ پشاور پولیس لائن میں ہوا، آج خیبر پختونخوا کے ملازمین ہیں جو کہ اپنے تنخواہوں کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پہ ہیں کہ ہمیں تنخواہیں دی جائیں۔ اگر ان کا احتساب ہوا، ان میں سے کوئی ایسا شخص جو ہوگا شاید بچ جائے، ادروائز جو ان کی داستانیں خیبر پختونخوا میں تباہی کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ عمران خان اپنی کرسی کے لیے آج مارے مارے پھر رہے ہیں، عمران خان کے اعمال اور کرتوت ہی سے جیل لے کر جائیں گے۔ خان ملک کی سلامتی اور سیاسی ماحول کو خراب کرنے کے در پر ہیں۔ PTI کے 4 سال میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت کو 47ویں نمبر پر لانا عمران خان کی بیڈ گورننس اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر خزانہ نے کہا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ عمران خان خود غرضی، خود پسندی اور اقتدار کی ہوس کا شکار ہے۔ یہ شخص آئینی طریقے سے وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جانے کے بعد آپے سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی، بد انتظامی اور بدعنوانی کی حکمرانی نے پاکستان کے عوام کو انتہائی مہنگائی اور ناقابل برداشت مصائب کا شکار کیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عمران خان کو سیاسی جماعت کے سربراہ کے طور پر قومی سلامتی کے معاملے پر کل جماعتی کانفرنس میں مدعو کیا۔ دہشت گردی سے ہر پاکستانی متاثر ہوا ہے، لیکن عمران خان کے اس حوالے سے انتہائی غیر مہذب رد عمل حیران کن ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ عمران خان کو اپوزیشن میں عزت سے رہنے کے بجائے ملک کو پستی کی طرف دھکیلنے کی سوچ قابل افسوس ہے۔ وزیر ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ عمران خان قومی مفاد کے لیے بھی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ PTI کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے انکار منفی اور فسطائی سوچ کی عکاسی ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ عمران خان پہلے کشمیر پر قومی یکجہتی کا حصہ نہ بنے اور اب دہشت گردی کے خلاف قومی اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ عمران خان دہشت گردی کے خلاف آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہ کر کے دہشت گردوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف ان کے خلاف نہیں۔ تقسیم کا پیغام دے کر یہ شخص دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔
शेर रहमान ने कहा कि सियासी कुव्वतें कौमी इशूज पर ज़ाती मफादात भूलकर यकजहती का पैगाम देती हैं, लेकिन इमरान खान की सियासत सिर्फ अपने मफादात तक ही महदूद है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि गुज़श्ता 4 बरस में इमरान खान ने झूठ, बहतान और इल्ज़ाम तराशी की सियासत करते हुए मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया। हमें रुलाने की बातें करने वाले मकाफात अमल का शिकार हैं। उन्होंने ये बात लाहौर में अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू में कही। मुलाकात में अवामी राबता मुहिम को तेज करने और पार्टी बयानिए को उजागर करने पर तबादला ख्याल हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की सियासत अवामी खिदमत से इबारत है। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा अवामी रिलीफ को तरजीह देते हुए इक़दामात किए। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर जुबैर गुल ने वफ्द के हमरा चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से लाहौर में मुलाकात की है। इस मुलाकात में समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दामात और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए बरामदात और टैक्स के दायरे कार में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। मज़ीद तफसील नवीद हयात से। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए APC बुला रही है, तो इमरान खान कौमी इत्तफाक राय को नुकसान पहुंचाने की साजिश में मसरूफ हैं। अवाम इमरान नियाजी से जवाब मांगती है कि KPK में जो पैसा आया उन्होंने कहाँ लगाया। पाकिस्तान के लोग ये समझ गए हैं कि जो मौजूदा मुआशी बदहाली है, महंगाई है, बेरोज़गारी है और जो पाकिस्तान में नई दहशत गर्दी की लहर है, इस सब के ताने बाने उन 4 सालों की मिस गवर्नेंस, उन 4 सालों की नातजुर्बेकारी और इमरान खान की इंटर्नशिप के ऊपर उसका बोझ है। इससे कबल लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मईशत से मुतल्लिक गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क की मईशत बेपनाह मसाइल का शिकार है, जिसकी सबसे बड़ी वजह दरामदात में बेपनाह इजाफा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कौमी सतह पर मुआशी मसाइल के हल के लिए डायलॉग की ज़रूरत है। पाकिस्तान की फंडामेंटल जो वीकनेस है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर जगह हर बिजनेस के साथ ये बात करता हूँ कि 2 चॉइसेस हैं, या हम इस मईशत को दोबारा धक्का स्टार्ट कर लें या इस मईशत के इंजन की बैटरी तब्दील करें। हम बार बार इसको धक्के स्टार्ट से चलाते आए हैं, कुछ अरसे के लिए चलते ही फिर रुक जाती है। क्यों कि इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, हम डॉलर रेवेन्यू नहीं कमा सकते। और जो बात आपने की कि करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, एमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, क्रैश करते हैं, फिर रुक जाते हैं। हमें अपनी मईशत में एक्सपोर्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम मसनूई तरक्की के आदी हो गए हैं और हमारा इन्हसार बैरूनी फंड्स पर बहुत ज्यादा हो गया है। इस रविश को तर्क करके मईशत की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि पेशावर पुलिस लाइन्स के वाक़े पर सियासत की गई, मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों और इदारों की बैठक होनी चाहिए। मौजूदा हालात को संजीदगी से लेना होगा। तफसील फहद शबीर खटक से जानते हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करती हुई खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियां देने वालों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए सियासी क़यादत के साथ साथ पूरी कौम को इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहिरा करना होगा। वो जमात जो आप कहते हैं कि वो कहते हैं ये धमाका, मैंने पहले कह दिया कि उन्होंने फोर्सेस को फोर्सेस से लड़ाने का नाकाम कोशिश की है। और ये समझ लो कि इस तरह बातें करना, ये जो कोई भी करेगा वो मुल्क दुश्मन होगा, वो इस रियासत का वफादार और इस रियासत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांगेगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम पुलिस के साथ खड़ी है, पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा कि एक तरफ हम जनाजे उठा रहे थे तो दूसरी जानिब सूबे में 2 बार हुकूमत करने वाली जमात इलेक्शन के लिए अदालतों में थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को लेकर कि मौजूदा हालात के मुताबिक मशावरत करे, इलेक्शन कराए, लेकिन मशावरत जरूरी है। मेरे 2 महीनों से कुछ ज़्यादा अरसा हुआ, इसमें जितने पुलिस ऑफिसरान शहीद हुए, शहादत शहीदों के नमाज जनाजा
गवर्नर हाउस और CM हाउस से तकरीबन पौने फरलांग पर है। और मादी तो छोड़ो, इसमें जब वो वज़ीर आला थे शरकत नहीं की, और ये 100 जनाजे में जब हम 100 जनाजे उठा रहे थे, वो हाई कोर्ट में फिर रहे थे कि इलेक्शन करूं। इससे पहले गवर्नर ने लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में जेरे इलाज पुलिस लाइंस बम धमाके के जख्मियों की इयादत की और उनकी जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को मरीजों के इलाज मुआलजा के लिए 2 डायलिसिस मशीनें भी अतिया की। फहद शबीर खटक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद शेर पाओ ने लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा किया और पुलिस लाइंस धमाके के जख्मियों की इयादत की। उन्होंने जख्मियों के बुलंद हौसले को सराहते हुए कहा कि बाहमी इत्तेहाद से अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कुव्वतों को शिकस्त देंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदारत में पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड और सरकारी मलकियत के इदारों के हवाले से अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड के किरदार और सरकारी मलकियत के इदारों में तर्ज हुक्मरानी में बेहतरी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इजलास में PDF की तंजीम 9 पर भी बातचीत हुई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने अवामी असासों की हिफाजत के लिए जवाबदेही के तसव्वुर के साथ कारोबारी मनसूबा, तर्ज हुक्मरानी के ढांचे और मालियाती अमलदारी पर जोर देते हुए पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड और सरकारी मलकियत के इदारों के किरदार को दोबारा मुतहर्रिक करने पर जोर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने IRS मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए आयद की गई सर्विस फीस पर अमल दरामद रोक दिया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मामले का नोटिस लेते हुए FBR को अमल दरामद रोकने की हिदायत की है। FBR ने रिटेलर्स पर ₹1 के POS सर्विस फीस आयद की थी। खारजा उमूर की वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी खर ने कोलंबो में श्रीलंकन क़यादत से मुलाकात की है। वज़ीर ममलकत ने सदर अनिल विक्रमासिंघे और वज़ीर आज़म दिनेश गुणारत्ने से मुलाकात की और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर ममलकत ने श्रीलंका की क़यादत और आवाम को आज़ादी की 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी और श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा अली साबरी के दरमियान मुलाकात में माशी, तिजारती और दीगर शोबों में ताउन में इजाफे पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा और सार्क समेत मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर भी बाहमी ताउन जारी रखने पर भी इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा ममूर हिना रब्बानी खर की कोलंबो में बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमिन से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नाज़रीन, भारतीय मज़ालिम के बावजूद हक़ खुदरादियत के लिए कोशां कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए कल यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। मुल्क भर में तक़रीबात का इनेकाद होगा और कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत के अज़्म का अयादा किया जाएगा। पूरे मुल्क में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे और कश्मीर के बहादुर, गयूर और आज़ादी के मतवाले अवाम के साथ यकजहती का इजहार करेंगे। वज़ीर आज़म मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और हुर्रियत पसंद अवाम की हिमायत के अज़्म का अयादा भी करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में ख़ुसूसी तक़रीबात, सेमिनार्स और तस्वीरी नुमाइशों का इनेकाद किया जा रहा है। और पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद को उजागर किया है। यौम यकजहती कश्मीर का तारीखी पस मंज़र जानते हैं आदिल अहमद से। कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम मजहबी और नजरियाती रिश्तों में बंधे हैं और उनके दरमियान अखुवत, मोहब्बत और भाईचारे के अटूट रिश्ते फितरी तौर पर सदियों से कायम हैं। इसके अलावा कश्मीर और पाकिस्तान का ताल्लुक जोग्राफियाई एतबार से भी इंतहाई अहम है। कश्मीर के तमाम दरियाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ और तमाम ज़मीनी रास्ते भी कुदरती तौर पर पाकिस्तान से मिलते हैं। कश्मीरियों के साथ इन्हीं रिश्तों की तजदीद के लिए हर साल 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। 1990 से ये दिन हर साल बाकायदगी के साथ मनाया जाता है। सबसे पहले काजी हुसैन अहमद साहब ने शुरू किया था, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, अमीर जमात इस्लामी ने। बाद में फिर जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब IGI के सदर थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको आगे किया। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब वज़ीर आज़म बनी तो फिर ये एक कौमी जो है ये तकरीब का दिन जो है ये बन गया। कश्मीर की आज़ादी की हमारी इस तारीख ने, की तारीख ने एक नया रुख लिया तो पाकिस्तानी सियासी जमातों
ने उस वक़्त हमें अखलाकी लिहाज से, सियासी लिहाज से सपोर्ट देने के लिए इस एक दिन मुकर्रर किया 5 फरवरी के दिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी जो है वो हमारे साथ मिल के इसे यकजहती तौर पर मनाती है। यौम यकजहती कश्मीर हर साल की तरह इस मरतबा भी मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा और इस सिलसिले में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास तलब किया गया है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले तमाम ज़मीनी रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर के मजलूम व महकूम अवाम से इजहार यकजहती किया जाएगा। इसके अलावा रियासत भर में दिन की मुनासबत से जलसे जुलूस, रैलियां और सेमिनार मुनक्कद किए जाएंगे। यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाकर तजदीद अहद किया जाता है कि कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम यकजान, दो कालिब और नाकाबिल तकसीम वहदत हैं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होने तक पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की गैर मशरूत हिमायत जारी रखेगा। अपने बयान में मुशीर उमूर कश्मीर कमरुज़्ज़मान कारा ने कहा कि भारत ने हमेशा कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहनों भाइयों के साथ खड़ा है, पिछली 7 दहाइयों से खड़ा है, और जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता और कश्मीरी अपने हतमी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते, पाकिस्तान अनकंडीशनल सपोर्ट उनको फराहम करता रहेगा। ये हमारी उनसे कमिटमेंट है। मैं कश्मीर की उस क़यादत को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में जेलें, अज़ियतें, कन्फाइनमेंट्स, क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, और हत्ता के जेल के अंदर टॉर्चर, डेथ उनकी हुई, न सिर्फ आम आवाम की बल्कि क़यादत की भी, लेकिन वो अपने रास्ते से पीछे नहीं हटे। भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात से मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। यौम यकजहती कश्मीर के तनाजुर में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की मजम्मत की है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाद अपनी इस रिपोर्ट में। काबिज भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा रही है। यौम यकजहती कश्मीर के तनाज़र में निहत्ते कश्मीरी इस अज़म का यादा कर रहे हैं कि वो भारतीय तसल्लुत से आज़ादी हासिल करके रहेंगे। UAPA, PSA, टाडा और पोटा जैसे काले कवानीन के जरिए मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। भारत 44 लाख से ज्यादा हिंदुओं को मकबूजा जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल जारी कर चुका है। आबादी के तनासब में तब्दीली और नई हल्का बंदियों के जरिए मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर पर हिंदू वजीर आला मुसल्लत करना चाहती है। मकबूजा वादी में कश्मीरी खवातीन की असमत दरी के वाक़यात भी बढ़ते जा रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालम की मजम्मत की है। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट एंड्रिया ग्वेन ने कहा कि आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत के मजालम रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। We all need to raise awareness of the situation. We need to campaign to stop human rights violations, and we need to ensure that the voice of Kashmiris are heard, so that the Kashmiri people will have ultimately that basic right of self-determination. बरतानवी रुकने असम्बली टोनी लाइट ने कहा कि भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का मौका फराहम नहीं कर रहा। We do remember the suffering of those in Jammu and Kashmir, those who died, those in prison, those whose basic human rights have been torn away by the authorities in New Delhi. And we say to India, it's time now for India to respect those basic human rights, to restore. Now is the time to bring the suffering of the Kashmiri people to an end. मसला कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही मुमकिन है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद की हिमायत जारी रखने पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत हार्ड जेल से एक पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान का हर बरस 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाना कश्मीर कॉज के बारे में उसकी मुस्तकिल पॉलिसी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अक्कास है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान कश्मीरियों की उस वक्त तक इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा जब तक वो भारत के गैर कानूनी और जबरी कब्जे से आज़ादी हासिल नहीं कर लेते।
हुर्रियत रहनुमाओं फरीदा बहन जी, फिरदौस अहमद शाह, मोहम्मद यूसुफ नक्काश, गुलाम नबी वार, मोहम्मद यासीन अताई, यास्मीन राजा, जमुर्दा हबीब और डॉक्टर मौसफ ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा है कि कश्मीर कॉज के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत मकबूजा इलाके के मजलूम अवाम के लिए हमेशा हौसला अफजाई का जरिया रही है। पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम को आलमी सतह पर हमेशा मौसर तरीके से उजागर किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागर और दीगर रहनुमाओं मोहम्मद फारूक रहमानी, शेख अब्दुल मतीन, इम्तियाज़ वानी, सैयद एजाज रहमानी, शेख याकूब, शमीम शाल और अल्ताफ़ अहमद भट्ट ने इस्लामाबाद में अपने बयानात में कहा कि कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत के लिए पाकिस्तान की कोशिशें और कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। दुनिया तो सुन मेरी कहानी, क्या तूने चीखें नहीं सुनी, तूने लाशें नहीं गिनी, जागेगी कब दुनिया, कब तू मदद को आएगी, जुल्म का मौसम ढलता नहीं, दर्दों की शब अब कटती नहीं, तेरी नजर क्यों पड़ती नहीं, आजादी कश्मीर तुझको मिले, रहेंगे हम तेरे साथ खड़े। Pakistani people have always stood by our Kashmiri brothers and sisters in complete solidarity and will continue to do so no matter what until their right to self-determination is fully realized in accordance with the relevant UN Security Council resolution. और भारत का जंगी जुनून बेकाबू। 5 साल में भारत ने 34 अरब डॉलर का फौजी साजो सामान खरीदा। दफाई अखराजात में रूस और बरतानिया को पीछे छोड़ने वाली मोदी हुकूमत ने अक़लियतों के बजट में नाकाबिले यकीन हद तक कटौती की। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाद। भारत का जंगी जुनून इंतहा को पहुंच गया। 5 साल में मोदी हुकूमत ने 24 अरब डॉलर फौजी साजो सामान की खरीदारी में झोंक दिए। दरामद किए गए सामान में हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट रेडार्स, रॉकेट्स, बंदूकें, मिसाइल और राइफल्स शामिल हैं। मोदी सरकार ने माली साल 2023-24 के लिए दिफाई बजट में 13% से ज्यादा का इजाफा किया है। दूसरी जानब मोदी हुकूमत ने जालमाना इकदाम करते हुए बैरून मुल्क तालीम के लिए जाने वाले मुसलमानों व दीगर अकलियती तालिब इल्मों के बजट में भी कमी कर दी है। अकलियतों के स्कॉलरशिप्स बजट में 321 करोड़ रुपए खत्म कर दिए गए हैं। मदरसों का बजट घटाकर महज 10 करोड़ कर दिया गया है। इसी के साथ साथ हिंदू इंतखाब पसंद भारतीय क्रिकेट टीम के मुसलमान खिलाड़ियों को भी नहीं बख्श रहे। एक तकरीब में शिरकत के दौरान खिलाड़ियों मोहम्मद सिराज और इमरान मलिक ने तिलक नहीं लगवाया, जिसके बायस भारतीय सोशल मीडिया पर हिंदू इंतखाब पसंद हल्के उन्हें गद्दार करार दे रहे हैं। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती और भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल चिकोटी से चलने वाला भारत जम्मू कश्मीर छोड़ो मार्च के शुरका का काफिला शाहराह श्रीनगर पर पैदल चलता हुआ मुजफ्फराबाद के इलाके रवानी पहुंच गया है। तफसील बताएंगे अदील अहमद खान। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी से सफ़र का आगाज़ करने वाले भारत जम्मू कश्मीर छोड़ दो पैदल मार्च के शुराका ने श्रीनगर शाहराह पर रात चिट्ठियां के मकाम पर पड़ाव के बाद सुबह मुजफ्फराबाद से दोबारा पैदल सफ़र का आगाज़ किया। काफिले के शुराका ने आज के रोज़ 30 किलोमीटर का सफ़र तय किया। मुझोई के मकाम पर ठोठा मुहाजिर बस्ती के मकीनों ने काफिले के शुराका का वालेहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब के दौरान मुकर्रिन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की तवज्जो
मकबूजा कश्मीर की बदतरीन सूरत हाल की तरफ मबजूल करवाने के लिए पैदल मार्च किया जा रहा है, जहां नरेंद्र मोदी का सफाक गैंग निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ रहा है। मुकर्रीन ने कहा कि भारत जान ले कि जम्मू कश्मीर पर उसके कब्जे को कभी तस्लीम नहीं किया जाएगा और कश्मीरी अवाम अपने मुतालबा आज़ादी से किसी सूरत दस्तबरदार न होंगे। जो पैदल मार्च किया गया है, इसको हम दुनिया को मुतवज्जा करना चाहते हैं कश्मीर की तरफ कि भारत जो जुल्म कश्मीरी पे कर रहा है इसको रोका जाए। आज हमारे पैदल मार्च को अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा दिन मुकम्मल हो चुका है और इस पैदल मार्च का बुनियादी मकसद जो है, हम दुनिया के आलमी इदारों से ये अपील करते हैं कि हमें हमारा हक हुदरादियत दिया जाए। भारत जम्मू कश्मीर छोड़ दो मार्च के शुराका रवानी पहुंच चुके हैं, जहां रात क़याम के बाद कल 5 फरवरी को मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे और यौम यकजहती कश्मीर की तकरीबात में शरीक होंगे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रावलपिंडी में एक वॉक का एहतमाम किया गया। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। वॉक में रावलपिंडी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खवातीन, स्कूल के बच्चों और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। वॉक एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल सड़क से शुरू होकर मरी रोड पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। हाथों में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी परचम उठाए वॉक के शुरुका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और लेकर रहेंगे आज़ादी जैसे नारे लगाकर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे कश्मीरी भाइयों को यूएनओ की करारदाद के मुताबिक जो है वहाँ पर उनको हक की आज़ादी जो है वो दिलाई। बहुत पहले जो डिसाइड हुआ था उनका प्लेबिसाइट होना चाहिए। हमारी वफाएं और मोहब्बत अपनी कश्मीरी बहन भाइयों के लिए है, आज़ादी उनका हक है। हम हमेशा क़यामत तक उनको सपोर्ट करते रहेंगे। कश्मीर होगा आज़ाद इंशाअल्लाह। वॉक की क़यादत रावलपिंडी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदर रिफत शाहीन और साग की वाइस चेयरपर्सन हिना मनसब खान ने की। वॉक में शरीक खवातीन का कहना था कि भारत की हटदर्मी और जुल्म सितम की दास्तान ने उसे पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया है। मकबूजा कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। कश्मीरियों की जदोजहद में उनके साथ हैं। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में कठपुतलियों के जरिए कश्मीरियों की जिद्दोजहद को उजागर किया गया। तफसील बताएंगे समीउल्लाह। कश्मीरियों से यकजहती का इजहार करने के लिए इस्लामाबाद में कठपुतली तमाशा जारी है। कश्मीरी नौजवान की तालीम पर भारत किस तरह कदगन लगा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं बेटा, पर मैं कैसे पढ़ूंगा जब स्कूल ही बंद हो गए हैं। क्या हुआ है? कठपुतली परफॉर्मेंस में वादिये कश्मीर की सकाफत को भी उजागर किया गया। फैमिलीज ने कठपुतली तमाशे के जरिए दी जाने वाली परफॉर्मेंस को बेहद सराहा। वहाँ पे जो लोग हैं वो कितना ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जिस तरह से बच्चों को जो है वो इतना मुश्किल आ रही है स्कूल में एजुकेशन लेने के लिए और वहाँ पे एक डेली जो उनकी एक लाइफ है वो गुजारने के लिए। इंडिया वो कश्मीर पे जुल्म कर रहा है और हमें भी हेल्प करनी चाहिए कश्मीरियों को। बच्चों को आसानी से ये चीज़ भी समझ आई और मसला हाईलाइट हुआ और उनके दिलों में ये जज्बा उजागर हुआ कि बाय एनी मींस दे हैव टू हेल्प देयर कश्मीरी ब्रदर एंड सिस्टर्स। सारे बेसिक राइट्स को, उनकी ज़रूरतों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में फाशिस्ट नरेंद्र मोदी की जानिब से भारतीय फौज के जरिए निहत्ते कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत को खास तौर पर दिखाया गया। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वर्ल्ड बैंक ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तारीफ की है और इसे काबिल तकलीद करार दिया है। वफाकी वज़ीर तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत शाज़िया मरी ने वर्ल्ड बैंक के समाजी तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार के ग्लोबल डायरेक्टर से वाशिंगटन DC में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने सैलाब के दौरान ताउन पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आलमी बैंक की जानिब से तकनीकी मुआवनत की बदौलत पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स की रसाई बेहतर हुई है। डायरेक्टर टकोसी ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक कामयाब मॉडल है जो खित्ते और उससे बाहर के ममालिक के लिए काबिल तकलीद है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शेख रशीद अहमद को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म दिया है। अदालत में पुलिस ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया। अदालत ने कराची के थाने में दर्ज एक और मुकदमे में नामजद शेख रशीद अहमद को राहदारी रिमांड पर सिंध पुलिस के हवाले करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी।
پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سید نیر حسین بخاری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں عمران نیازی کا شرکت سے انکار نہ صرف دہشت گردوں کی سہولت کاری بلکہ ان کے اعلی کار ہونے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی جانب سے قومی سلامتی کے اہم معاملات پر سیاست سمجھ سے بالاتر ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا، جس میں ہزارہ ڈویژن پارٹی کی تنظیم سازی اور ورکرز کنونشن کے انعقاد پر مشاورت کی گئی۔ پارٹی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا کہ مسلم لیگ نے علاقے کی ترقی کو ہمیشہ ترجیح دی۔ ہزارہ موٹر وے اس بات کا ثبوت ہے۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہزارہ ڈویژن میں پارٹی کارکنوں کو مزید فعال کیا جائے گا۔ موٹر وے، ہزارہ گیس کے پروجیکٹس اور ہزارہ الیکٹرک کمپنی اور ہزارہ کی ترقی کے لیے جو مسلم لیگ نے کارنامے سر انجام دیں اور بالخصوص جو محبت ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف سے کی ہزارہ کی ترقی کے لیے اس کے حوالے سے سب نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایک تاریخی کنونشن ہوگا اور ایک فقید المثال استقبال کیا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ ہزاروں کی تعداد بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ شامل ہوں گے۔ شیان شان طریقے سے ان کا استقبال ہوگا اور ایسا پروگرام ہوگا جو انشاءاللہ پورے پاکستان میں اتنا اچھا پروگرام کسی جگہ نہیں ہوگا۔ جو ہمارے گیس کے 25 ارب کے کام ہوئے جو 3 ضلعوں میں پہلے بند تھے، الحمدللہ میاں شہباز شریف نے ہمیں وہ یہ تحفہ دیا ہے، تو امید سحر انشاءاللہ جس دن یہ اعلان کریں گی ہزارہ کی دھرتی میں ایک نئی لہر اٹھے گی۔ ایبٹ آباد کی عوام اور پاکستان مسلم لیگ کے ورکر ان کا والیانہ استقبال کر کے یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ کا جو ہزارہ ہے وہ گڑھ ہے، اور اسپیشلی ایبٹ آباد۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان کی امید سحر ہیں، ان کا بھرپور استقبال کریں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کی خصوصی ہدایت پر وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ وزارت تعلیم کے مختلف اداروں نے اس حوالے سے کلچرل شوز، ملی نغموں، آرٹ، تقریری مقابلوں، مضمون نویسی، کتاب میلہ، ٹاک شوز اور سیمینارز کا اہتمام کیا، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، طالب علموں اور اساتذہ نے حصہ لیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے دانشوروں، اساتذہ اور طالب علموں نے کہا کہ ہم کشمیر میں ظلم اور تشدد، جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر خان نے دولت نگر گجرات میں 57 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے گریڈ اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت کو عوامی مسائل کا ادراک ہے اور درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گریڈ اسٹیشن کی تعمیر سے علاقے میں کم وولٹیج کا مسئلہ حل ہوگا اور سالانہ 85,60,000 یونٹ کے لائن لاسز کی بچت ہوگی۔ اور لاہور میں دانتوں کے علاج کے جدید ادارے کلیئر پاتھ انسٹیٹیوٹ کا افتتاح ہوا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ازکا مقصود کی یہ رپورٹ۔ انسان میں زیادہ تر بیماریاں دانتوں کے امراض کے باعث پھیلتی ہیں۔ دانتوں کی صحت در حقیقت جسمانی صحت کی علامت ہے۔ لاہور میں جدید ٹیکنالوجی سے مزین کلیئر پاتھ انسٹیٹیوٹ کا مقصد نہ صرف دانتوں کے حوالے سے معیاری علاج کو فروغ دینا ہے بلکہ ڈینٹسٹری کی تعلیم کو بھی جدید خطوط پر استوار کرنا ہے۔ نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے ادارے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب تعلیم اور صحت کے شعبوں کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ اس لحاظ سے کہ جو ٹیکنالوجی یہاں سے شروع ہو کے پوری دنیا میں جائے گی تو ظاہر ہے پاکستان کا جھنڈا بہت اونچا لہرائے گا، اور یہ پاکستان واقعہ ہی جتنی ہماری پرابلمز ہیں، اسپیشلی جو اس وقت اکانومی کی پرابلمز میں ہم ہیں کہ ہماری ایکیوٹ شارٹیج ہے فارن ایکسچینج کی ریونیوز کی، تو یہ چیزیں ایکسپورٹ ہوں گی اور ہمیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک رول ماڈل ادارہ ہے۔ ادارے کے سربراہ ڈاکٹر وقاص وہاب نے ادارے میں دی جانے والی طبی سہولتوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ کلیئر پاتھ 26 سے زائد ملکوں میں صحت کے شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکا ہے۔ ہمارے جو پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل پروفیشن کے لوگ ہیں وہ اپ ڈیٹڈ رہیں ود دا نیو ٹیکنالوجی اینڈ سافٹ ویئرز۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت نے ادارے کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا۔ نوجوان نسل کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ کلیئر پاتھ انسٹیٹیوٹ سے مستفید ہو سکیں۔ اس کا مقصود پاکستان ٹیلی ویژن نیوز لاہور۔ کینسر کے عالمی دن پر نوری کینسر ہسپتال اسلام آباد میں سیمینار ہوا۔ سیمینار میں کینسر کی وجوہات، اس سے بچاؤ کے طریقہ کار اور علاج کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ صدف افضل رپورٹ کر رہی ہیں۔
کینسر کے عالمی دن کو منانے کا مقصد انفرادی اور اجتماعی طور پر کینسر جیسے موذی مرض کے اسباب کو جاننا اور اس کے سدباب کے لیے آواز بلند کرنا ہے۔ کینسر کے عالمی دن کے حوالے سے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے زیر اہتمام نوری کینسر ہسپتال اسلام آباد میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر اور چیئرمین پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ڈاکٹر راجہ علی رضا انور نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ شروع میں ہی ڈائیگنوز ہو جائے تو یہ بہت اچھے ریزلٹ ہے، اور یہ جو ہمارے اندر خوف ہے کہ کینسر ہو گیا اور مر جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی اب نارملٹی فیل کریں، کسی زخم سے خون نکل رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا، کھانسی سیٹل نہیں ہو رہی ہے، کھانے میں نگلنے میں کوئی مشکل ہو رہی ہے، یا کسی بھی سوراخ سے بلیڈنگ اگر ہو رہی ہے، ان کو چاہیے کہ قریبی معالج کو دکھائیں۔ سیمینار کے اختتام پر آگاہی واک بھی کی گئی۔ زمرد خان اور ڈائریکٹر نوری ڈاکٹر محمد فہیم سمیت ماہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس میں سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے، بیلنس ڈائٹ نہیں ہے۔ پھر ہم اسپیشلی پاکستان میں اگر دیکھیں تو ہم جو ہے وہ یعنی ایکسرسائز نہیں کرتے، ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے یہ۔ پھر دوسرا اسموکنگ کا جو انسیڈنس ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ فاسٹ فوڈز اور بہت زیادہ چکنائی کا استعمال کرنا، ان سے آنتوں کا کینسر، پروسٹیٹ کا کینسر، بریسٹ کا اور یوٹرس کا، ان کینسرز کا خطرہ بڑھتا ہے۔ کینسر کے حوالے سے آگاہی جتنی زیادہ دیں گے عوام کو، اس سے بچنے کے لیے، اس کے تدارک کے لیے زیادہ کام ہو سکے گا۔ اس وقت دنیا بھر میں کینسر کے مریضوں کی تعداد 1 کروڑ سے زائد ہے، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2030 تک یہ تعداد دگنی ہو جائے گی۔ معاشرے کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس حوالے سے آگاہی حاصل کرے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس خطرناک مرض سے بچاؤ کے طریقے اپنانے پر زور دے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں چند مقامات پر بارش ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹے میں بالائی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر میں کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، خطہ پٹھار، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالہ، لاہور، سرگودا اور میاں والی میں رات کے وقت ہلکی بارش متوقع ہے۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان، مانسیرہ، ایبٹ آباد، پارا چنار، بنو، ڈی آئی خان، پشاور اور مردان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مری، گلیات اور گردنواہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری متوقع ہے۔ کوئٹہ، زیارت، یوب، قلعہ سیف اللہ، موسیٰ خیل اور پشین میں بارش اور ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ اور ناظرین اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ لے میں -8، کالام -5، استور -2، ہنزہ -1 اور سکردو میں بھی -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں 6، لاہور 9، کراچی 11، پشاور 8 اور کوئٹہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ملک میں صحت مندانہ کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کی ضرورت ہے اور گولف کا کھیل ذہانت کا کھیل ہے۔ اسلام آباد میں گولف ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب سے خطاب کے دوران صدر مملکت نے کہا کہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے فروغ سے ہی صحت مند معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ اس موقع پر صدر مملکت نے جیتنے والے کھلاڑیوں اور گولف کے مختلف شعبوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ تقریب میں پاکستان بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی نے بھی شرکت کی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے آغاز میں صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ میگا ایونٹ کے لیے ٹکٹس کی آن لائن فروخت کا آغاز ہو گیا ہے۔ pcb.bookme.pk ویب سائٹ پر ٹکٹس دستیاب ہیں۔
PSL کا آغاز 13 فروری سے ملتان میں ہو رہا ہے۔ ایونٹ میں مجموعی طور پر 34 میچز کھیلے جائیں گے۔ میگا ایونٹ PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ انتظار کی گھڑیاں کوئٹہ کے کرکٹ شائقین کے لیے بھی ختم ہونے کو ہیں۔ 26 سال بعد کرکٹ لورز کوئٹہ میں بڑے مقابلے کے لیے بیتاب ہیں۔ نمائشی میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کل مد مقابل ہوں گے۔ میچ میں شرکت کے لیے بابر اعظم، شاہد آفریدی، نسیم شاہ، سرفراز احمد، وہاب ریاض اور دیگر کھلاڑی کوئٹہ پہنچ گئے۔ مقابلہ PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ کوئٹہ سے وقار احمد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ PSL 8 ایڈیشن سے پہلے کوئٹہ ایکزیبیشن میچ میں اب صرف کچھ ہی وقت رہ گیا ہے۔ پچ تیار ہے، امپائرز اور پلیئرز کب ایرینا میں داخل ہوتے، انتظار ہے تو بس اب صرف اتنا۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں، میں نے ٹکٹ لی ہے، میں جاؤں گا میچ دیکھنے۔ کوئٹہ میں پہلی دفعہ یہ میچ ہو رہا ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے۔ کوئٹہ میں PSL نمائشی میچ ہو سکتا ہے، فیصلہ درست ثابت ہوا۔ میچ سے 5 روز پہلے ہی 14,000 تمام ٹکٹس صرف 2 روز میں ہی سیل ہو گئے۔ نواب بگٹی کرکٹ گراؤنڈ پر آخری بڑا میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 1996 میں کھیلا گیا تھا۔ پچ اور ویدر کنڈیشنز اور T20 فارمیٹ کو دیکھتے ہوئے امکان تو یہی ہے کہ فلیٹ وکٹ بیٹرز کے لیے نسبتاً سپورٹیو ہوگی، لیکن ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 کرکٹ میں میچ کا فیصلہ لاسٹ ہٹ اور لاسٹ بال پر بھی ہوتا ہے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ PSL کے جارے مزاج بیٹرز فخر زمان، محمد حارث اور شرجیل خان کا کہنا ہے کہ ابتدائی 6 اوور سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اٹیکنگ کرکٹ سے شائقین بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلی بال سے ہی اٹیکنگ کرکٹ کھیلوں۔ اس طرح کا ٹارگیٹ ہوتا ہے آپ پھر اس سچویشن سے کھیلتے ہیں، کیونکہ کرکٹ میں اسپیشلی بیٹنگ ہے ہی سچویشن کی گیم۔ ایز اے اوپنر میرے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں 6 اوورز کا ہوتا ہے پاور پلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو T20 کرکٹ ہے وہ پاور پلے کے جو شروع کے 6 اوورز ہیں اس کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایگریسو اوپنر کے لیے بیسیکلی تو اس کی ٹیکنیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جب آپ کے پاس ٹیکنیک اسٹرانگ ہو تو آپ بولر کو تبھی اٹیک کر سکتے ہیں، تبھی آپ ایگریسو اپروچ اپلائی کر سکتے ہیں اپنی بیٹنگ میں۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں پلے آف مرحلے میں پہنچنے والی ٹیموں کا فیصلہ ہو گیا۔ سلہٹ سٹرائکرز، فارچول بیرشل اور کمیلا وکٹورینز اور رنگپور رائڈرز کی ٹیمیں اگلے مرحلے میں پہنچ گئی ہیں۔ ڈھاکہ ڈومینیٹرز، کھلنا ٹائیگرز اور چٹوگرام چیلنجرز کی ٹیمیں ایونٹ سے باہر ہو گئی۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے میچز PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں جاری انٹرنیشنل لیگ T20 کے میچ میں گلف جائنٹس نے ڈیزرٹ وائپرز کو 25 رن سے ہرا دیا۔ شیمرون ہیڈمیر کی نصف سنچری کی بدولت گلف کی ٹیم نے 6 وکٹوں پر 180 رنز بنائے۔ جواب میں ڈیزرٹ وائپرز کی ٹیم 6 وکٹوں پر 155 رنز بنا سکی۔ دونوں ٹیموں کے 14 پوائنٹس ہیں اور اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ ایونٹ کے میچز PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ And that will be that. The Gulf Giants victorious against the Desert Vipers for the second time in the tournament. گلگت بلتستان میں ونٹر سپورٹس فیسٹیول کا سلسلہ جاری ہے۔ غزر کے سیاحتی علاقے پھنڈر میں آئس سپورٹس فیسٹیول میں مقابلے جاری ہیں۔ شائقین کی بڑی تعداد میچز سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ فائنل میچ کے لیے گلگت بلتستان کے علاوہ ملک بھر سے سیاح شرکت کریں گے۔ عالمی منظرنامے میں آپ کو بتائیں، امریکی صدر جو بائیڈن اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر بائیڈن نے مسجد اقصیٰ کی موجودہ حیثیت برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ درینہ تنازع کا حل 2 ریاستوں کے قیام سے ہی ممکن ہے۔ امریکی صدر نے کنگ عبداللہ کی مسجد اقصیٰ کے کسٹوڈین کے طور پر خدمات کو سراہا۔ یورپی یونین نے یوکرین کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔
कीव में सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वॉन डेर लेन और यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने कहा कि रूस पर पाबंदियों का 10वां पैकेज तैयार किया जा रहा है जो यूक्रेन की तवक्कुआत के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का मुस्तकबिल यूरोपीय यूनियन है, इत्तेहादियों के ताउन से मुकर्ररा वक्त में अहदाफ हासिल करेंगे। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जाहिर की कि यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को रुकनियत देने का अमल तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि रूस को शिकस्त देने के लिए हमें जदीद हथियारों की ज़रूरत है। अमेरिका ने रूस के जब्त किए गए असासे यूक्रेन की तामीर नौ में मदद के लिए मुंतकिल करने का ऐलान किया है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलाइन ने यूक्रेनी प्रोसिक्यूटर जनरल के हमरा वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि एक रूसी ताजर के जब्त किए गए असासों में से $54 लाख यूक्रेन को दिए जाएंगे। यूक्रेनी प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अमेरिका महकमा इंसाफ का इक़दाम वाज़ेह पैगाम है कि बैनुल-अक़वामी जराइम के लिए कोई इस्तस्ना नहीं। सदर जो बाइडन ने 2022 के आखिर में एक कानून पर दस्तखत किए थे जिसके तहत रूस के कुछ जब्त शुदा असासे यूक्रेन को मुंतकिल करने की इजाज़त दी गई। रूस और यूक्रेन के दरमियान बहमूद के इलाके में शदीद लड़ाई जारी है। दोनों अतराफ से एक दूसरे के ठिकानों पर बमबारी की गई। रूसी फौज ने जदीद टैंक T-90M की इस्तेदाद कार जांचने के लिए मशकें की हैं। यूक्रेनी फौज ने भी चर्नोबिल के इलाके में जंगी मशकें की। रूस और यूक्रेन ने जंगी कैदियों का तबादला भी किया। यूक्रेन की जानिब से कैद किए गए 63 फौजी रूस के हवाले कर दिए गए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम। गो एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप PTV न्यूज़ के साथ रहिए।